जय श्री कृष्णा। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 2, जिसका शीर्षक है गीता का सार, को सरल भाव में समझने का प्रयास करेंगे। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जीवन में सुख व दुख दोनों का आना स्वाभाविक है। जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद सर्दी आते जाते रहते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी सुख व दुख आते जाते रहते हैं। क्या ऋतु परिवर्तन से आप घबरा जाते हैं या फिर कोई काम करना छोड़ देते हैं? नहीं ना। उसी प्रकार सुख व दुख को भी समान भाव से सहन करना सीखो। सुख में कभी भी फूलो नहीं, अहंकार ना करो और अपने सुख को सबके साथ बांटो। और दुख में विचलित ना हो, धैर्य के साथ दुख का सामना करो और विश्वास रखो कि ये दुख क्षणिक मात्र है, ये भी चला जाएगा और सुख के दिन फिर से लौट कर वापस आएंगे। कृष्ण कहते हैं कि जीवन व मरण सब मेरे हाथ है। जो इस संसार में आया है वो अवश्य ही एक ना एक दिन संसार से जाएगा भी। सदा के लिए यहाँ कोई ना रहा है ना रहेगा। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार पुराने एवं जर्जर शरीर को त्याग कर हमारी शुद्ध आत्मा नवीन भौतिक शरीर धारण करती है। हमारी शुद्ध आत्मा अजर है, अमर है, अखंडित है। इसे ना तो अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है, ना ही इसे कोई शस्त्र काट सकता है और ना ही वायु इसे सुखा सकती है। आत्मा शाश्वत है, अपरिवर्तनीय है। भगवान कहते हैं कि तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है। लाभ, हानि, यश, अपयश देना मेरे हाथ है। तुम अपना कर्म करते जाओ। जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। यानी जो जैसा बीज बोएगा वैसा ही फल पाएगा। भगवान कहते हैं कर्म 3 प्रकार के होते हैं: सकर्म, विकर्म तथा अकर्म। सकर्म जो कर्म हमारे लिए निर्दिष्ट हैं, ऐसे कर्म जिन्हें करने से हमारे परिवार, हमारे समाज एवं हमारे देश का उत्थान होता है। जैसे पढ़ने वाले बच्चे मन लगाकर मेहनत से अपने ज्ञान को बढ़ाएं। नौकरी करने वाले अपनी नौकरी ईमानदारी एवं पूरी निष्ठा से करें। गृहिणियां आत्म संयम के साथ अपनी गृहस्थी चलाएं तथा अपनी वाणी पर संयम रखें। एक सिपाही पूरी वीरता व धैर्य से अपना कर्तव्य निभाए। परिवार का मुखिया शांति एवं सरलता से जीवन यापन करे तथा बच्चों को अच्छे संस्कार दे। इसी प्रकार सभी अपने नियत कर्म निरंतर करते रहें। दूसरा है विकर्म। विकर्म अर्थात बुरे कर्म। ऐसे कार्य जो मनुष्य के पतन का कारण बनते हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, चुगली करना, नफरत करना इत्यादि।
विकर्म ही माने जाते हैं। ऐसे कर्म करने में कभी भी लिप्त ना हो। और तीसरा है अकर्म, अर्थात कर्म ना करना। कुछ लोग आलस्य हेतु कर्म नहीं करते व कुछ लोग असफल होने के डर से कर्म नहीं करते, परंतु कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही श्रेष्ठ है। कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर बस निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण।